आँखें मीचे तूने और मेरे जाने। 70 के दशक की ये वो बोल्ड एक्ट्रेस थी जो कई बार फिल्म की लीड हीरोइन पर भी भारी पड़ती थी। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तेरा नाम जानू ना, तू मेरा नाम। मैं तो नहीं शर्माना नहीं, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले। जिस दौर में महिलाओं को आदर्श रूप में पेश करने पर जोर था, उस दौरान इन्होंने डांस और एक्टिंग से ये दिखाया कि महिलाओं का एक रूप ये भी है। जाम जिंदगी का बिनाऊंगी वो, किसी ने ना ये बोल्ड एक्ट्रेस युवा दर्शकों की पहली पसंद थी। इन्हें बेस्ट बैड गर्ल का खिताब दिया गया था और कई बार निर्माता फिल्म की रिपीट वैल्यू बढ़ाने के लिए इन्हें जरूर रोल देते थे। प्यार है गुनाह सुनो, जो करेगा चाह सुनो, होगा वो तबाह सुनो, होने लगी है रात जवा। ये इतनी बेहतरीन डांसर थी कि मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही ने अपनी अमर फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी के बॉडी डबल के तौर पर इनसे डांस कराया। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। इनका फिल्मी सफर महज 12 साल में शुरू हो गया था और अलग अलग भाषाओं की करीब 400 फिल्मों में इन्होंने काम किया। हमारी क्लब की मशहूर डांसर मिस निशा। घर घर में पहचान बनाने वाले रामायण सीरियल में भी इन्होंने कभी न भूलने वाला रोल किया। अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भारत में अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन वहां भी नए सिरे से उन्होंने अपनी पहचान बना ली। एक्सीलेंट, यू गॉट, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप है कौन? दोस्तों, बोलता बॉलीवुड की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मशहूर डांसर एक्ट्रेस पद्मा खन्ना की जिंदगी से जुड़े जाने अनजाने राज के बारे में। पद्मा खन्ना हिंदुस्तानी सिनेमा की ये वो हस्ती है जिन्होंने 60 और 70 के दशक में अपने अनोखे टैलेंट से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को बनारस में हुआ था। उनके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। घर में गीत संगीत का माहौल था, तो उन्होंने 7 साल की उम्र से ही पंडित बिरजू महाराज से कथक नृत्य सीखना शुरू कर दिया था और तब से आज तक उनका डांस से नाता नहीं टूटा। वो इतनी कुशल डांसर हैं कि केवल 12 साल की उम्र तक आते आते वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी थी। एक बार जब दिग्गज एक्ट्रेस वैजंतीमाला ने उनको डांस करते हुए देखा तो वो पद्मा से बहुत इंप्रेस हुई और कहा कि तुमको हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। यहीं से पद्मा को एक्टिंग का शौक लग गया। नमस्ते, कौन है ये? नहीं पहचाना माँ, ये निम्मी ऐसे गोपाल दास जी की बेटी। निम्मी? अरे तू तो कितनी बड़ी हो गई है। 1962 में उन्हें भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो में एक्टिंग का चांस मिला। ये फिल्म भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी और इसमें मशहूर एक्ट्रेस सुजीत, कुमकुम और नजीर हुसैन के अलावा गीतकार शैलेंद्र और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे बड़े गायकों का नाम जुड़ा हुआ था। इसमें काम करने से पद्मा खन्ना के लिए फिल्मी दुनिया में एंट्री के रास्ते खुल गए। इसके बाद वो 1963 में
विदेशिया जैसी फिल्मों में भी दिखी, लेकिन उनको लगा कि एक्टिंग में फुल टाइम करियर बनाने से पहले पढ़ाई पूरी कर लेना भी जरूरी है, इसलिए वो पूरी तरह से पढ़ाई में जुट गई। बनारस में बचपन बिताने और भोजपुरी फिल्मों में लगातार काम करने के कारण पद्मा खन्ना जबरदस्त भोजपुरी बोलती थी, इसलिए 1966 में आई महमूद, विश्वजीत और कल्पना के लीड रोल वाली फिल्म बीवी और मकान में उन्हें एक भोजपुरी लड़की का छोटा सा रोल ऑफर हुआ। इस फिल्म में उन्हें कुमारी पद्मा के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। लीला, तू तो हिम्मत वाली है। क्या तू स्टेज पर जाकर कह सकेगी कि अरुण कुमार किसी वजह से नहीं आ सकेंगे? लेकिन वजह क्या बताऊं? कुछ भी। ये रोल छोटा सा था, लेकिन उन्हें खूब नोटिस किया गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुमारी पद्मा के बजाय पद्मा खन्ना नाम ही रखा। और इसे कह दिए कि हमरे पति सुंदर सुंदर बिंदिया और लाल लाल चोटी भेजती है। इस फिल्म के करीब 4 साल बाद पद्मा खन्ना ने हिंदी फिल्मों के लिए धमाकेदार एंट्री की। ये 70 के दशक की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें देवानंद और हेमा मालिनी जैसे स्टार के बीच पद्मा खन्ना एक ताजे झोंके की तरह आई। आशा भोसले की मादक आवाज और पद्मा खन्ना के बेहतरीन कैबरे डांस की जुगलबंदी से कमाल हो गया और हर तरफ पद्मा खन्ना की धूम मच गई। पद्मा खन्ना अच्छी एक्टर थी, लेकिन उनका पहला प्यार डांस था। पर्दे में क्या छुपा हुआ है तेरी नजरिए क्या चाहे देसी धुनों पर जंगल और बस्ती में नाचना हो या रंग बिरंगी रोशनियों में कैबरे डांस, पद्मा खन्ना बिल्कुल परफेक्ट थी। उस दौर में ऐसे डांस फिल्मों में आइटम नंबर के तौर पर जरूरी होते थे, तो पद्मा खन्ना के पास फिल्मों की लाइनें लग गई। इन फिल्मों में बुरी महिलाओं को डांसर के तौर पर दिखाया जाता था, तो जल्द ही पद्मा खन्ना फिल्मों की बेस्ट बैड गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम। जॉनी मेरा नाम के बाद पद्मा खन्ना ने मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में एक और धमाकेदार आइटम पेश किया। शत्रुघ्न सिन्हा और रणधीर कपूर की इस फिल्म में पद्मा खन्ना का ये आइटम सॉन्ग खूब चमका। दिनों दिन पद्मा खन्ना के सितारे तेज हो रहे थे। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हर कोई उनका दीवाना था। निर्माताओं के लिए आसानी हो गई थी कि उन्हें एक ट्रेंड और मशहूर डांसर मिल गई थी, जिससे आइटम नंबर के लिए उनकी टेंशन दूर हो गई थी। इसके अलावा पद्मा खन्ना भी खुद को एक्टर से ज्यादा डांसर ही दिखाना चाहती थी। पद्मा खन्ना के डांस के आम दर्शक ही नहीं, बल्कि बड़ी हस्तियां भी दीवाने थे। इनमें महान फिल्मकार कमाल अमरोही भी शामिल थे। जब वो अपनी ऑल टाइम ग्रेट फिल्म पाकीज़ा की बची हुई शूटिंग कर रहे थे, तब तक फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी बहुत कमजोर हो गई थी। पाकीज़ा का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और करीब 10 साल से किसी न किसी वजह से फिल्म लेट हो रही थी। मीना कुमारी की तबीयत को देखते हुए उनकी डांस स्टेप्स और बॉडी डबल का काम पद्मा खन्ना ने ही किया। निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही जैसे परफेक्शनिस्ट फिल्मकार को भी पद्मा खन्ना के डांस पर पूरा भरोसा था। चेहरे को घूंघट से ढककर इस गाने में मीना कुमारी की जगह पद्मा खन्ना ने ही डांस किया। प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है। पाकीज़ा के एक और गाने को देखिए। इस गाने में कहीं भी एक्ट्रेस का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ये एपिक सॉन्ग मीना कुमारी और राज कपूर पर फिल्माया गया था, लेकिन स्टूडियो में शूट हुए इस गाने में एक फ्रेम में भी मीना कुमारी नहीं दिखती। दरअसल ये गाना पद्मा खन्ना के साथ शूट किया गया था, क्योंकि तब मीना कुमारी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो शूट नहीं कर सकती थी। लिहाजा चेहरे को कैमरे में ना लेते हुए ही इस गाने को फिल्माया गया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। कमाल अमरोही को पद्मा खन्ना और मीना कुमारी में कई शारीरिक समानताएं नजर आई। उनका मानना था कि उनका शरीर और चेहरा मीना कुमारी जैसा लगता है। पाकीज़ा के लिए पद्मा का मेकअप जोशी दादा ने किया और उनकी भौहें और होंठ मीना कुमारी जैसे बनाए। पाकीज़ा में पद्मा खन्ना किसी सीन में नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने इसमें कई अहम सीन में चेहरा छिपा के एक्टिंग की। उनकी एक्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। पाकीज़ा में तो उन्हें चेहरा दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बाद अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्म सौदागर में उन्हें मुख्य भूमिका ऑफर हुई।
ये पद्मा खन्ना का सबसे यादगार रोल रहा। सौदागर में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया गया, हालांकि तब अमिताभ के संघर्ष के दिन थे। इस फिल्म ने जहां एक्टर के रूप में अमिताभ की संभावनाओं को उजागर किया, तो पद्मा ने भी चुलबुली फूलबानों के रूप में दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया। सौदागर फिल्म के सेट पर एक और बात हुई। इस फिल्म में जगदीश एल सिडाना असिस्टेंट डायरेक्टर थे। यहां पर दोनों की पहली मुलाकात हुई और प्यार हो गया। लंबे रिलेशन के बाद दोनों ने 1986 में शादी कर ली। जब पद्मा खन्ना के करियर को अगले लेवल पर ले जाने का वक्त था, तब अफसोस की बात यह थी कि बॉलीवुड के फिल्मकार उस वक्त तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि पद्मा खन्ना के डांस स्किल का क्या किया जाए। बॉलीवुड में कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या लीड हीरो, सबके साथ टाइप कास्ट होने का खतरा रहता है। आजकल तो फिल्म मेकर्स इमेज तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, फिल्मों में नए नए प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उस दौर में जिसकी जैसी छवि थी उसे केवल उसी तरह का काम मिलता था। इसलिए पद्मा खन्ना को भी कुछ एक फिल्म छोड़कर लगातार एक ही तरह के रोल ऑफर होते रहे। उनकी नृत्य प्रतिभा और सेक्स अपील को देखते हुए कैबरे डांस या मुजरे वाले रोल ही उन्हें ज़्यादा मिले, लेकिन इन्हीं रोल में कई बार उन्होंने फिल्म की मुख्य हीरोइनों को भी मात दे दी और उनके डांस यादगार बन गए। 1973 में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी जैसे बड़े स्टार की फिल्म का ये गाना देखिए। होने लगी है रात जवां जागते, जिसमें शंकर जयकिशन का संगीत है। इसमें पद्मा खन्ना ने भी परफॉर्म किया और मौसमी चटर्जी ने भी। कॉपीराइट के कारण हम आपको पूरा गाना नहीं दिखा सकते, आप YouTube पर जाकर पूरा गाना देख सकते हैं। इसमें मौसमी का डांस बेहतर है या पद्मा खन्ना का? होने लगी है रात जवां जागते। 1973 का साल पद्मा खन्ना के लिए बहुत लकी साबित हुआ। इसी साल यशराज चोपड़ा ने अपने भाई BR चोपड़ा से अलग होकर अपना प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स बनाया था और राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी के साथ पहली फिल्म दाग रिलीज की थी। इसमें पद्मा खन्ना और मीनू पुरुषोत्तम ने डांस किया था, लेकिन इस पंजाबी लोकगीत में पद्मा खन्ना पूरी तरह हावी दिखी और उनका डांस इतना प्रभावशाली था कि मीनू पुरुषोत्तम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पद्मा खन्ना ने बाद में एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर कुछ बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन जाहिर किए। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि फिल्म जॉनी मेरा नाम में ये आइटम नंबर कर उन्होंने गलती की थी। पद्मा खन्ना ने बाद में एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर कुछ बड़े ऑब्जर्वेशन जाहिर किए थे। पर्दे में क्या छुपा हुआ है तेरी नजरिए क्या। उस फिल्म में उन्हें अंग प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन यह बात भी सही है कि इसी आइटम नंबर के कारण जॉनी मेरा नाम की रिपीट वैल्यू भी बढ़ी और इस गाने को देखने के लिए भी कई दर्शक बार बार सिनेमाघरों तक गए। बाद में उन्होंने ऐसे आइटम नंबर सॉन्ग को सख्ती से मना करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने करियर में करीब 500 फिल्मों में काम किया, लेकिन एक जैसा काम कोई कब तक कर सकता है। पद्मा खन्ना बॉलीवुड में जिस स्टाइल में डांस करती थी वो पुराना पड़ने लगा था और हीरोइनें खुद ही डांस आइटम करने को तैयार थी। तो 1984 आते आते पद्मा खन्ना की डिमांड कम होना शुरू हो गई। उम्र भी अपना असर दिखा रही थी और इस दौरान उन्होंने 1986 में जगदीश सिडाना से शादी करके घर बसा लिया और हिंदी फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। लेकिन उनके करियर में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब भारत में टीवी क्रांति हुई। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी की शुरुआत होते ही घर घर में दूरदर्शन के सीरियल पहुंचने लगे। इसी वक्त रामानंद सागर ने टीवी की ताकत को पहचाना और रामायण सीरियल बनाया। इसमें उन्होंने पद्मा खन्ना को कैकई का रोल ऑफर किया। कैकई वाला प्रसंग रामायण के शुरुआती सीरियल में आता है। तब तक इस सीरियल को लोकप्रियता मिलना शुरू नहीं हुआ था। सीरियल की शूटिंग के पहले रामानंद सागर ने पद्मा को फोन करके कैकई का रोल ऑफर किया, लेकिन पद्मा खन्ना इस रोल को करने से हिचक रही थी। उन्हें कैकई के नेगेटिव चरित्र से थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं दर्शक कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन रामानंद सागर ने उनसे कहा कि रामायण का कोई भी चरित्र लोग भूल सकते हैं पर कैकई को सदा याद रखेंगे। इसके बाद वो कैकई बनने को तैयार हो गई। उन्होंने ये रोल इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग असल जिंदगी में भी उन्हें कैकई नाम से जानने लगे। 14 वर्ष तक राम
तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। हालांकि पद्मा खन्ना अपने मन से इस सीरियल में सीता वाला रोल करना चाहती थी, लेकिन इसमें उनकी वैम्प और सेक्सी डांसर की इमेज आड़े आ गई। फिर भी उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने जॉनी मेरा नाम में अंग प्रदर्शन नहीं किया होता तो वो इस सीरियल में सीता की भूमिका निभाती। राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी। रामायण सीरियल करीब 2 साल चला। इसकी लोकप्रियता से जहां सारे कलाकारों को देश भर में पहचान मिली, वहीं लगभग सबके सब कलाकारों का करियर भी ठहर गया। इस सीरियल का प्रभाव इतना बड़ा है कि आज भी रामायण के कलाकार को लोग उनके कैरेक्टर से जानते हैं। वो लोग इस छवि से कभी निकल ही नहीं पाए और पद्मा खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। मांग मांग क्या की, जो चाहती है दूंगा। हिंदी फिल्मों में पद्मा खन्ना को भले ही छोटे मोटे रोल और डांस नंबर मिलते रहे, लेकिन वो भोजपुरी फिल्मों में एक टॉप एक्ट्रेस रही। पहले लीड हीरोइन और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी भोजपुरी फिल्म मेकर भी उनको अपनी पसंद की लिस्ट में पहले नंबर पर रखते थे, लेकिन कैकई के रोल का असर उनकी भोजपुरी फिल्मों पर भी पड़ा। रामायण का पहला सीरियल 25 जनवरी 1987 को लॉन्च हुआ था। उससे पहले ही पद्मा खन्ना शादी करके एक्टिंग को अलविदा कहने का मन बना चुकी थी। इस सीरियल के बाद तो उन्होंने एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी, लेकिन डांस को लेकर उनका जुनून बरकरार था। कुछ समय बाद वो अपने पति समेत अमेरिका चली गई। शुरुआत में उन्होंने शिकागो में डांस एकेडमी खोली, लेकिन वहां उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उनका भारत आने जाने का सिलसिला भी चलता रहा। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के फ्लशिंग क्वींस में डांस एकेडमी खोली, जो भी खास कामयाब नहीं रही। बाद में वो फाइनली न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गई। अब वहां के इसेलिन में इंडियानिका नाम से डांस एकेडमी चला रही है। ये इंडियन क्लासिकल डांस का मशहूर इंस्टीट्यूट है। साल 2008 में पद्मा खन्ना ने न्यूयॉर्क के एवरी फिशर हॉल में 64 अभिनेताओं और डांसर्स के साथ महाकाव्य रामायण पर आधारित एक गाने में कोरियोग्राफी और अभिनय किया था। इसका निर्देशन उनके पति जगदीश सेडाना ने किया था। इस बीच पद्मा खन्ना ने साल 2004 में एक भोजपुरी फिल्म नाहिर हटल जया का भी डायरेक्शन किया था। अमेरिका में रहते हुए कुछ साल पहले उनके पति जगदीश सेडाना का निधन हो गया। उनकी बेटी का नाम नेहा और बेटे का नाम अक्षर सेडाना है। एक इंटरव्यू में पद्मा खन्ना ने बताया कि शादी के बाद पति के साथ उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। इसके बाद उनके बच्चों की पढ़ाई की वजह से वो कभी इंडिया वापस नहीं आ पाई। मैं अब भी इंडिया वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि डांस का क्लासिकल इंडियन आर्ट सिर्फ वहीं है, लेकिन मैं बच्चों को अमेरिका में अकेले छोड़कर नहीं आ सकती। पद्मा जी को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की शुभकामना देते हुए इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए बोलता बॉलीवुड। जाम जिंदगी का बिनाऊंगी।